जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। निरंतर आपकी रोज 6:30 बजे क्लास होती है पर्यावरण की, एमपी टेट, रीट, यूपीएससी या फिर ऐसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिनमें पर्यावरण पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटीईटी एग्जाम के लिए। आप इंस्टाग्राम से जुड़ें, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करें, ठीक है। व्हाट्सएप से जुड़ें, ये नंबर दिया है तो व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, सुमित जैन सर्च करना है। ट्विटर से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन। और दोस्तों, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इसके पहले के जो पार्ट था हमने 45 प्रश्नों पर पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। अब 46 प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट 100 प्रश्नों का वीडियो एक आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपकी निरंतर सीरीज चल रही है। आपको बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं तो कौन है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, 4 से एक का चयन करना है। नवीकरणीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है दोस्तों, ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, गैर परंपरागत जिन्हें की कहा जाता है। अब आपका एक 2011 एमपी टेट में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से बताइए कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको पता होनी चाहिए कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीएनजी का प्रमुख संगठक कौन सा है? आपको बताना है सीएनजी का प्रमुख संगठन है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? सीएनजी का प्रमुख संगठक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 47। और आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मीथेन। मीथेन जो है इस सीएनजी का प्रमुख संगठक माना जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 48 का आंसर बताना है, श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 49। बिल्कुल सरल आंसर, सभी का आंसर सही आना चाहिए। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, ये सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है ऑस्ट्रेलिया। 49 का उत्तर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 50। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है। आपने पढ़ा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ठीक है। लेकिन बात करें विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप बताना है। 51 का आंसर। किसे कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। याद रखना है सभी को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एमपी टेट 2011 में प्रश्न पूछा गया था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। 52 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पामीर का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा। फ्लोरीकल्चर संबंधित है, तो किससे संबंधित है फ्लोरीकल्चर? आपने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, हरित क्रांति पढ़ी है ना, और भी एपी कल्चर पढ़े हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, है ना, बर्मी कल्चर। तो आपको फ्लोरीकल्चर बताना है किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है फूल उत्पाद से। किससे संबंधित है? फूल उत्पाद से संबंधित है फ्लोरीकल्चर। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 54 का आंसर। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों गल्फ स्ट्रीम। किसे कहा जाता है यूरोप का गर्म कंबल? गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है, ठीक है। 54 का आंसर गल्फ स्ट्रीम। किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? 55। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को, ठीक है। यूरोप को
प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, यूरोप। अगला है सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 56, सर्वाधिक भूकंप वाला देश बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जापान। जापान दोस्तों सर्वाधिक भूकंप वाला देश है। कौन सा? जापान। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? 57। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण। क्या कहलाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? तो किस ग्रह का घनत्व है जल से भी कम? 58 का आंसर बताना है आपको। आपने ग्रह पढ़े हैं, अलग अलग ग्रह पढ़े हैं, कौन से ग्रह का क्या रंग है ये भी आपने पढ़ा है, कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन आपको बताना है कि जल से भी कम घनत्व है तो वो शनि का है। किसका है? शनि, शनि ग्रह का। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक आपको बताना है। 59 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ये क्या है? सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक माने जाते हैं। 59 का आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। गोबर गैस का मुख्य घटक है तो कौन सा है? गोबर गैस का मुख्य घटक बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन जो है ये गोबर गैस का मुख्य घटक माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 60 का आंसर। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? 61 पूछा गया था एमपी टेट 2011 में। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों शुक्र, है ना। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन। ठीक है। तो शुक्र आपका बिल्कुल सही होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी है कृत्रिम वर्षा के लिए? राइट होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी यहां से बन जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है तो ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था ये समझौता? प्रश्न क्रमांक 63 और राइट आंसर होगा 16 सितंबर 1987 को। ठीक है। और 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन दिवस। चिकनगुनिया रोग का वाहक है, तो चिकनगुनिया रोग का वाहक कौन सा है? जल्दी से बताएं। प्रश्न क्रमांक 64। राइट आंसर होगा दोस्तों एडीज इजिप्टी मच्छर जो होता है वो चिकनगुनिया रोग का वाहक होता है। अगला है पत्तियों का हरा रंग होता है, किसके कारण होता है पत्तियों का? आपने देखे होंगे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग क्यों होता है, आपको पता होनी चाहिए। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। काय के कारण हो जाएगा? क्लोरोफिल के कारण हो जाएगा। ठीक है, पत्तियों का हरा रंग। अगला है सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता बताना है। प्रश्न क्रमांक 66। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कौन है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता है लुई पास्चर। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 67 का आंसर बताएंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक। ठीक है, कटक में है, याद रख लेना केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। क्वेश्चन है दोस्तों गाजर में लाल नारंगी रंग किस तत्व के कारण होता है? 68। लाल नारंगी रंग किस तत्व के कारण होता है गाजर में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कैरोटीन के कारण। काय के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। महत्वपूर्ण प्रश्न है 68। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? प्रश्न क्रमांक है 69। भ्रूण विज्ञान के जनक।
तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भ्रूण विज्ञान के जनक हैं प्रोफेसर पी माहेश्वरी। ठीक है, प्रोफेसर पी माहेश्वरी ये भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताना है हमें, प्रश्न क्रमांक 70। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फीमर। जांघ की जो फीमर होती है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। मूत्र का हल्का पीला रंग किस कारण होता है? मूत्र का हल्का पीला रंग किस कारण होता है? 71। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण। काय के कारण? यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग हल्का पीला रंग का होता है। किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है? प्रश्न क्रमांक 72 का उत्तर बताना है, वो रोग बताना है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। तो 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा डेंगू रोग। कौन सा होगा? डेंगू। बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। प्रश्न क्रमांक 73। ये मापी जाती है पोटोमीटर से। कैसे? पोटोमीटर। बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है पोटोमीटर से। अगला क्वेश्चन देख लो, भारी जल का अणुसूत्र क्या है? भारी जल का अणुसूत्र बताना है, प्रश्न क्रमांक 74। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा H2O। ये क्या है? तो यहां पर आपको सुधारना है दोस्तों, भारी जल का जो अणुसूत्र माना जाता है वो D2O माना जाता है। क्या माना जाता है? D2O। लेकिन जल का माना जाता है तो H2O। ठीक है, ये जल का लिखा हुआ है, जल का होता है H2O और D2O ये भारी जल का अणुसूत्र है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान बताना है आपको, कौन सा होता है? 75 का शुद्ध जल का पीएच मान। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कितना? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 76 बिल्कुल सरल, सभी को आना चाहिए। तो उत्तर आपका हो जाएगा क्या? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है? क्या था? पृथ्वी दिवस अभी अप्रैल में मनाया गया 22 अप्रैल को, और 2020 की जो थीम थी वो क्या थी? 77वां प्रश्न है और उत्तर कमेंट में लिखना है। तो उत्तर होगा क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, पृथ्वी दिवस 2020 का थीम थी। अगला है दोस्तों, भारत का उत्तरी बिंदु बताना है आपको। भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। भारत का सबसे ठंडा पठार कौन सा है? 79। भारत का सबसे ठंडा पठार बताना है हमें। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लद्दाख। ये भारत का सबसे ठंडा पठार माना जाता है दोस्तों, सबसे ठंडा पठार लद्दाख। संसार की छत किसे कहा जाता है? 80 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पामीर का पठार। पामीर के पठार को कहा जाता है संसार की छत। भारत की स्थल सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ है? प्रश्न क्रमांक 81। तो किस देश के साथ है? बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल बताना है, 82 का प्रश्न। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा थार। थार मरुस्थल जो कि भारत में है और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल माना जाता है, थार।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 83 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। खैरा किस फसल का रोग है? प्रश्न क्रमांक 84। तो खैरा जो है वो धान किस फसल का रोग है? धान का है। ठीक है। खैरा पूछा जाता है खैरा किस फसल का रोग है, तो ये धान का रोग माना जाता है। टिक्का किस फसल का रोग है? टिक्का। प्रश्न क्रमांक 85। टिक्का किस फसल का रोग है? तो उत्तर हो जाएगा आपका मूंगफली। ठीक है। मूंगफली का रोग है टिक्का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 86। विश्व गौरैया दिवस। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 20 मार्च को। ठीक है। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 87। विश्व मृदा दिवस। सही आंसर है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 88। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। किस महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? प्रश्न क्रमांक 89। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप से होकर के विषुवत, कर्क और मकर ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का जो है निस्सरण होता है? तो आपको बताना है जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? प्रश्न क्रमांक 90। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मीथेन। किस गैस का जो है निस्सरण होता है? तो मीथेन गैस का निस्सरण होता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित थे। रोज 6:30 बजे इसी प्रकार आपकी क्लास निरंतर लगेगी, है ना। इंस्टाग्राम से आपको जुड़ा रहना है, सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। व्हाट्सएप नंबर दिया है तो व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब पर सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको नीचे चैनल का नाम दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो चैनल खुलेगा। ऊपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करना और सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है। और फेसबुक पर सर्च करना है सुमित जैन, ट्विटर पर सर्च करना है सुमित जैन और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।